स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित शिक्षा पर। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिले थे पिछली बार, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे क्योंकि 2014, 2017 में और 2000 आपके ये 20 के जो 20-21 के जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़े ही एडवांस लेवल में और बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में आसान तरीके से आपको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं इसमें, लगभग ये दिए 54 क्वेश्चन है, पर टाइम कम है। 54 क्वेश्चन कराना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो हम वही क्वेश्चन आपके पास रखेंगे जो आपके एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कराए और टाइम बचाए। ठीक है सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि इसने एलसीएम दे दिया। कितना दे दिया? एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम दे दिया 252, और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दे दिया इसने 12। ठीक है, तो यदि संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर एचसीएफ, देखो ध्यान से देखना, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा, मान के चलो एक संख्या एक्स है और एक संख्या वाई है। ठीक है, तो उसमें ये अगर एचसीएफ आपको दिया है तो वे दोनों संख्याएं क्या होगी? तो 12x और 12y आप इस प्रकार से मान सकते हैं। x और y तो उनके प्राइम फैक्टर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, तो संख्याएं हमारे पास क्या होगी? 12x और 12। और आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो दो संख्याओं का गुणनफल हो किसके बराबर होता है? HCF गुणा में LCM के। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो संख्या क्या आई है? 12x और गुणा में मैं 12y को अगर करूंगा तो किसके बराबर आएगा? HCF गुणा LCM। HCF कितना आ रहा है मेरे पास? 12, और LCM कितना आ रहा है? 252 आ रहा है। तो एक बार से तो एक बार कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो x इंटू वाई यानी कि कितनी वैल्यू आ गई? 21 आ गई। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है? दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। हमारे पास संख्या क्या है? 12x माइनस में 12y, इनका अंतर कितना दे दिया? 48 दिया है। तो इसमें से 12 अगर मैं कॉमन लेऊंगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 12 से ही कट जाएगा, 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा? 4। अब इसमें आंसर क्या पूछा है? संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग, दोनों संख्या ये है मेरे पास, तो संख्याओं का योग कितना होगा मेरे पास? 12 अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, जोड़ूंगा तो x प्लस वाई बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा? संख्याओं का इसने योग पूछा है। और x माइनस वाई का आंसर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो फैक्टर हैं यहाँ से देखना वे कितने आ जाएंगे? 7 गुणा में 3, 7 21 होगा। तो इसका मतलब एक संख्या उसमें से क्या है? 7 है और एक 3 है। इनका डिजिट का जो अंतर है वो 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे जो फैक्टर हमने लिए हैं वो ठीक है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे कितने पुट कर देता हूँ? 7 और 3, ये 7 यहाँ पे और 3 ये 7 और 3 10, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका? 120। देखो क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन लंबा है, पर लेकिन जैसे ही पेपर में आपको अप्रोच लगानी है वो क्या करना है, थोड़ा इसमें ध्यान देखना। 12 से 12 एक तो कटेगी, HCF आएगा तो वो यहाँ से कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब पेपर में आएगा आपको डायरेक्ट क्या अप्रोच लगानी है, तो ये जो हमारे पास 12x एक ही लेना आपको और इंटू में y, क्योंकि एक तो कट जाएगा ना, बराबर डायरेक्ट किसके रखना है? 252 के। ठीक है, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो x गुणा वाई बराबर 21 आ गया। और इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं? बराबर 21 क्या आएगा? 7 गुणा 3। जब भी आपसे अंतर पूछेगा तो अंतर इसमें कितना होगा? 4 आएगा, और हमें अंतर कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो 12 जो हमारे पास अंतर दे रखा है इनका, मैंने अभी आपको बताया था वो कितना आया था? बराबर 48 के 12 चौक 48, तो 4 आया था। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वो मैच करने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, जब भी अंतर पूछे तो इनका अंतर कितना है? 4 का है। 4 का अंतर है। अगर संख्या HCF से अंतर पूछ रहा है तो 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा? अंतर कितना आ जाएगा? 48 पूछेगा। अगर संख्याओं का योग पूछे तो 7 + 3 करना है,
यहाँ पे तो हमने अंतर किया ना, 7 में से 3 गए 4, 12 चौक 48, तो 7 और 3 10 और गुणा में किससे गुणा कर देना, हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 120 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट है, तो ये ध्यान से आपको देखना है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, छोटी से छोटी वह संख्या जो 5, 14, 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। किससे भाग होना चाहिए, 5 से, 14 से और 28 से। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हैं। तो ये छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी से छोटी संख्या तो इसमें मतलब क्या निकलेगा, एलसीएम। जो ए ऑप्शन है हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास 2500 दिया है। जो बी ऑप्शन है वो कितना दिया है, 8100 दिया है। सी ऑप्शन कितना दिया हमारे पास, 4900 है। और जो डी ऑप्शन है वो कितना हमारे पास, 1600 है। तो पहली बात तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अब इसमें हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। और जो एलसीएम है वो इससे भी भाग होगा, इससे भी और इससे भी होगा। जो भी एलसीएम आएगा वो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 7 गुणा 2 से भी होगा। ठीक है, 7 गुणा 4 से भी होगा, 7 से भी होगा और 5 से भी होगा। अब मुझे ये बताओ, जो 2500 है हम बाई ऑप्शन करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट है, हम डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे तो ये तो भाग हो रहा है, पर लेकिन ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये भी 4 से हो जाएगा, 7 से और चेक कर लो, क्या 7 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, फिर 11 के 7 एकम 7, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये भी डिवाइड नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, तो क्या बचा 4900, क्योंकि 7 49 हो रहा है, 4 से भी ये भाग हो रहा है। ठीक है बच्चों, 4 से भी हो रहा है, 5 से चेक करोगे लास्ट में 0 है, 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 7 से भी होगा, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी। तो यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन पे आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन से अप्रोच लगानी है, नहीं तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है इसमें। मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। कोई एक संख्या है 4 अंकों की है और वो क्या है, छोटी से छोटी है, जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की। x कोई संख्या है, कितने अंकों की, 4 अंकों की। ठीक है बच्चों, और वो किससे विभाजित होनी है, इनसे विभाजित होनी है। तो ये एक संख्या है, इनसे विभाजित होगी, 4 अंकों की है, और कितना शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, जो शेषफल है वो कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, जो मेरा तरीका है मैं वो क्या करता हूँ, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेता हूँ 27। ठीक है, अब 27 में फैक्टर कितने हैं, 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 बार आ चुका है। अब नेक्स्ट संख्या क्या मेरे पास, 20 है, क्योंकि 5 गुना 4 की, यानी कि 20 भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अलग है बिल्कुल। नेक्स्ट संख्या कितनी है, 15 है। 15 में देखो 5, जो 15 के फैक्टर होंगे 3 गुना 5, वो इसके अंदर आ चुके हैं, 5 गुना 4 के, यानी कि 5 गुना 4 तो 5 आ चुका है, तो 3 पंजे 15 है, 3 27 के अंदर आ चुका है। अगर मैं 12 के फैक्टर करूंगा तो कितना आएंगे, 3 गुना 4 आएगा, जो कि 3 भी 27 के अंदर आ चुका है, 4 भी 20 के अंदर आ चुका है। तो इससे ज़्यादा एलसीएम यानी कि और फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है। तो 27 दूनी 54 कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये एलसीएम इस तरीके से नहीं निकलता है तो आप जैसे आपने सीखा उस प्रकार से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला है, वो 12, 15 कॉमन का फॉर्मूला 27, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 से लेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 20 नहीं होता, और 3 नम 27।
ठीक है बच्चों। इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। अगर मैं 4 ही कॉमन ले लूँ, 4 एकम 4, तो ये 5 हो जाएगा, और 4 पंजे 20, और ये 9 हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1 1 1 9 बच जाएगा। 9 भी सारा हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 चौके 20 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 27, 27 गुणा में कितना आ जाएगा 5 चौके 20, यानी कि यही आपकी रकम आ जाती है। तो इस प्रकार से देखो कितना इसमें टाइम लगेगा। प्राइम फैक्टर से करोगे उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसके अंदर यहीं पे चेक करो फैक्टर हमारे 3 के 3 बार है, तो 20 में एक भी 3 का नहीं है, तो टोटल 20 को ले लो, 5 गुणा 4 आ जाएगा। अब इसमें 5 तो आ चुका है हमारे पास, इसके अंदर क्या है 5 3 15, 3 को और ले लो, इसमें 3 भी आ चुका है और 4 भी आ चुका है, तो इस प्रकार से 540 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे क्या था, अब 4 अंकों की हमें क्या लेनी है, संख्या लेनी है, जो इनसे बात करने पर कितना शेषफल दे, 7 शेषफल दे। तो एलसीएम लगाने के पश्चात हमें क्या करना है, इसको k से मल्टीप्लाई करना है और क्या जोड़ देना है 7। 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि शेषफल जुड़ा है। अब ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, कितने के अंकों की है, 3 अंकों की। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूं, 3 से करूं, चाहे कितने से करूं, ये कितने भी बड़ी हो जाए, चाहे 10 से करूं, चाहे 15 से करूं, तो उसमें क्या होगा, ये संख्या इन संख्या से हमेशा डिवाइड होगी। अगर 7 बाद में जोड़ेंगे तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो हम 540 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो ये 4 अंकों की है, तो पहले उसमें ही बनेगी भाई। एक की करेंगे तो 540, के की वैल्यू 1 रखूंगा तो यही आएगा, 2 रख रहा हूँ तो ये आ रहा हूँ, ये आ रहा है, तो 4 अंकों की क्या होगी, 4 अंकों की संख्या निकालनी थी ना हमें, तो 1080 आ गया और प्लस में 7, तो कितना आ जाएगा यो 1087। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इसने पूछा है कि संख्या के अंकों का योग बताना है। तो संख्या तो हमने निकाल ली, 4 अंकों की है, सबसे छोटी संख्या है, और इससे भाग करने पर 7 शेषफल बचता है, तो इसके अंकों का योग पूछा है। तो 1 + 0 + 8 + 7 कितना आएगा, तो 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में आपको एलसीएम टाइम बचाएगा, और इस प्रकार से आपको फटाफट के वैल्यू रख के कर देना पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार मेथड को बस ध्यान से देख लो, फिर तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ, 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा वही है, संख्या क्या लेनी है, तो कंडीशन है वो साइड में लिख लो। 1400 और 1800 के बीच में एक संख्या लेनी है, इन दोनों के बीच में लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, और किससे विभाजित कर रहे हैं हम, 5, 6, 8, 9 और 12 से, और शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को मैं x को अगर 11 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो कॉन्सेप्ट इसमें वही है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इसमें भी एलसीएम निकलेगा, इसी में भी हम वही मेथड लगाएंगे। तो जो इसका एलसीएम आएगा, सबसे बड़ी संख्या ले ली मैंने 12, 12 के अंदर 3 गुणा 4, तो 3 एक बार आ चुका है, इसमें 9 हमारे पास दे रखा है, तो 3 गुणा 3 एक बार आ चुका है, तो एक बार और ले लेंगे। 4 दूनी 8, 4 इसमें आ चुका है, 2 को और ले लेंगे। इसमें पहले 2 भी आ चुका है, 2 3 6 और 5 नहीं आए तो 5 और ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 12 36, 360। हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 360। तो अब 360 में हमें के लगाना है, और शेषफल कितना बचा रखा है इसने, शेषफल हमें बचा रखा है 3। जो हमारे पास शेषफल है वो कितना है, 3 बचना चाहिए। ठीक है, और प्लस में 3, और क्या कहना है, जो संख्या वो 1400 और 1800 के बीच में लेनी है। अब एक लेंगे तो यही हो जाएगा। अगर मैं इसका दुगुना करूं तो 2 0 2 6 12 और 2 3 6 620, तो इसके बीच में तो नहीं आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वैल्यू इसमें रखनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रखूं, 360 गुणा में 4,
तो 4 0 0 4 सिक्के 24 का 4 का 80 लग गया, तो 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो 1400 है, 1440 है जो कि इससे ज़्यादा है, तो ये कितना आ गया 1440 और प्लस में 3। तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास 1443, इसमें 3 ऐड कर देंगे। फिर क्या कह रहा है ये 11 से डिवाइड करके शेषफल पूछ रहा है, 11 से डिवाइड करके शेषफल पूछ रहा है। तो 11 एकम 11 बच गए 3, यहाँ से उतार लिया 4, तो 11 3 33 और बच गया हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से 1 और 13, 11 एकम 11, तो कितना शेषफल बचा आपका 2 आंसर है। तो जो इसका ऑप्शन है वो कितना होगा हमारे पास 2 होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको भाग करके इस प्रकार से दिखाया है, तो लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना आपको, डायरेक्ट क्या करना आपको 1443 नीचे ही 11 लिख लेना है। 11 एकम 11 बच गए 3, फिर 11 3 33 बच गया, 11 एकम 11 13 है, तो कितना बच गया यहाँ से 2 रिमाइंडर, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कॉन्सेप्ट आपके ये पक्के होने चाहिए, कंडीशन में कुछ भी बना देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, रकम को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब और क्वेश्चन अलग टाइप का हम देखते हैं। तो बीच वाला ये भी इसी प्रकार का है, आप एक क्वेश्चन और लेके चल सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जा सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है 4x 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे 12 15 16 और 20 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 9 12 13 और 17। तो x संख्या हमें क्या लेनी है, एक x संख्या लेनी है कितने अंकों की 4 अंकों की है। ठीक है, x संख्या जो 12 15 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा वो 9 12 13 और 17 बचेगा। ठीक है, 12 से x को भाग करोगे 9 आएगा, 15 से x को भाग करोगे 12 आएगा, 16 से इसको भाग करोगे, इस प्रकार से रिमाइंडर आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से करना है तो देखिए। तो 4 अंकों की हमें क्या लेनी है, इसमें ध्यान से और देखने लेना, ये बड़ी से बड़ी है। क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका जो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा 3 आएगा, 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा बच्चों। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की रकम आपको ध्यान से पढ़नी है, और उस संख्या में कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, एलसीएम का ही होगा। तो हमारे पास जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे हम 20 लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 20 गुणा में ये 5 गुणा 4 होता है, 4 चौके 16, तो 1 4 और ले लो, तो 3 5 15 5 आ चुका है, तो 3 और ले लो इसमें एलसीएम में। ठीक है, 5 भी आ चुका है, 3 चौके 12 4 भी आ चुका है, और हमारे पास 3 भी आ चुका है। तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो 240 इसका एलसीएम आ चुका है। कितना आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जब भी इस प्रकार की बात करेंगे इतना रिमाइंडर ये और ये बचना चाहिए। जो हमने इनका अंतर निकालना है वो अंतर इसमें से हमें घटाना है, और यहाँ पे इस प्रकार से वही हमें तरीका लगाना है 240 इंटू के और माइनस 3 का। ठीक है, हमें के की वैल्यू लेनी है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, के की वैल्यू क्या रखे, 2 रखे, 4 रखे, 15 रखे, 20 रखे। ठीक है, 20 रखोगे तब भी कितना आ जाएगा 24 दूनी 4800। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास, इसमें हमें भाई डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो 240 से इसको डिवाइड कर दो, तो 240 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पे तो ज्यादा चला जाएगा, 3 पे जाएगा, ये 3 0 0, 3 चौके 12 तो कैसे लग जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ से 9 बच जाएगा और यहाँ से 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 3 0 0, 3 दूनी 6 और 1 7 9 7 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा।
इस प्रकार से इसको देखते हैं तो अगर हम 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 चौक 28 और 2 हासिल हो जाएंगे। तो फिर ये 7 दूनी 14, 7 फिर जाके देखते हैं, 7 0 0, 7 चौक 28 काट का सिला के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, फिर यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से कितना बचेगा 1, तो 119, आगे तो 119 है। ठीक है, तो 999 से आपको क्या करना है, 119 घटा देना है, तो ये 0 और यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से भी 8 हो, तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ जाएगी, 9880 आ जाएगी। तो किससे भाग होगी, इससे भाग होगी। ठीक है, ये तो भाग होगी। अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें वो संख्या प्राप्त होगी जो 12, 15, 16 और 20 से भाग करने पर हमेशा 9, 12, 13 और 17 शेषफल देगा। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे बच गया हमारे पास 10 में से 3 गए, 7 बच गया और यहाँ पे 7 आ गया हमारे पास, 8 और 9। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन और हम क्या पूछा इसने, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया था। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, क्या पूछा इसने, योग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 7 14, 14 और 8, 8 और 3 11, 21, 21 और 9, गलती हो गई क्या भाई, वीडियो पॉज कर, सारे क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको करना है, हमारे पास एलसीएम 240 आ चुका और के हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में 3 वो संख्या प्राप्त होगी जो किससे 12, 15, 16 और 20 से भाग करने पर हमेशा शेषफल कितना देगी, 9, 12, 13 और 17 देगी। पर लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगानी है कि जो एक्स है वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और वो भी किसकी होनी चाहिए, 4 अंकों की। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा जोर हो जाएगा क्या कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसको ही हम क्या करते हैं 240 से भाग कर दो। ठीक है, 240 से ये पहले 4 पे जाएगा, 4 0 4 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हमारे पास 9 बच गया और 9 में से 6 गए 3 बच गया और ये 9 आ जाएगा। दुगुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240 और यहाँ से हमारे पास 9 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और ये 159। इसका मतलब 999 में से आपको क्या करना है 159 को माइनस कर देना है, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा और यहाँ से 8 और यहाँ से 9, तो 9840। तो इसका मतलब इसकी गुणा ये होगी, तो 240 गुणा में के की वैल्यू 41 है और ये हमारी गुणा कितनी आ रही है हमारे पास 9840 आएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 41 से पूरी पूरी भाग होगी ना, क्योंकि हमने ये इसमें से माइनस कर दिया और माइनस में हमें क्या करना है 3 करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगी 40 में से 3 गए तो कितना बचेगा 37 बचेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके अंकों का योग पूछा है, तो इसके अंकों का योग कितना होगा 9 और 8, ये हो जाएगा हमारे पास 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा 27, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है बच्चों, आया क्वेश्चन समझ में। भाई बुक भी भूल जाते हैं कौन सी साइड रख दी हमने। क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के क्या है जो थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो इस प्रकार से लगभग हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में एलसीएम एचसीएफ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन करा है, सारे अब इसी टाइप के हैं भाई। चलिए क्वेश्चन करा देते हैं। देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या शेषफल बचे, एक शेषफल बचे। ठीक है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9 और 10 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। तो इसके जो ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है वो देखो कितना दिया है 360, जो बी ऑप्शन है वो कितना दिया है हमारे पास ये 359, ये
और ये हमारी बुक में क्वेश्चन कितना दे रखा है, 50वां क्वेश्चन दे रखा है। जो सी ऑप्शन है वो 361 है और जो डी ऑप्शन है वो 181 है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर क्या हो जाए, एक शेषफल बचे। शेषफल कितना बचना चाहिए, एक, रिमाइंडर। वो डिविजिबिलिटी का हम रूल लगाएंगे, वैसे तो दूसरे तरीके से भी निकल जाएगा, पर हमारे पास जो रिमाइंडर है, अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो इसका 180 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 360 आएगा, ये कितना आ जाएगा 358 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 359 आ जाएगा। एक घटाने के पश्चात हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो वी संख्या जो भी आंसर आएगा शेष पर रिमाइंडर एक बच रहा तो हमने घटा दिया, इसका मतलब ये संख्या पूरी भाग होगी। जो संख्या पूरी भाग होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी, वही हमारा आंसर होगा। देखो ये लास्ट में 9 है तो 2 का इसमें फैक्टर होगा, ये हमारे भाग नहीं होगी क्योंकि 2 गुना 2 आएगा, इसमें 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, इसमें 3 गुना 3 आएगा। अब इसमें 4 आ रहा है, 2 से भाग हो जाए कोई बात नहीं, तो ये 5 और 3 8, 8 8 16, जो कि 3 का फैक्टर इसमें नहीं आया है। देखो बच्चों 360 किस प्रकार से डिवाइड होगा, अब 360 10 से भी हो रहा है, 9 चौक 36 से भी, और ये हमारे पास ये अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा ऑप्शन लास्ट में दिखाई दे रहा है जो कि 10 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, और इसके फैक्टर 2 से भी हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये दोनों हमारे पास कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो इसमें हमें अब 10 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 8 से चेक करनी है इसकी डिविजिबिलिटी। अगर मैं 180 को 8 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 और ये 8 दूनी 16, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, 360 हुआ, यानी कि 360 वाला है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी होगा। तो आंसर हमारा कितना होगा, 361 होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हम ये क्वेश्चन करवाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।